हेलो एवरीवन। अगर आप पीटी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि आप टेम्पलेट्स को यूज़ करो और टेम्पलेट्स को यूज़ करने में आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। बट इस आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि ये टेम्पलेट्स एग्ज़ाम में चलते हैं या फिर नहीं चलते। प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, साइंटिफिकली भी, प्रैक्टिकली भी, और कैसे एग्ज़ाम में पीटी का जो एआई है वो स्कोर देता है। सो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि एआई स्कोर कैसे देते हैं और क्या टेम्पलेट्स यूज़फुल हैं या फिर वेस्ट ऑफ टाइम है, और क्या अप्रोच आपको जनरली 79+ तक लेके जा सकती है। आज की वीडियो 5 पार्ट्स में रहेगी। सबसे फर्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे कि टेम्पलेट है क्या, कैसे आप उनको यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि पीटी का जो एआई स्कोर है वो कैसे आपके स्कोर को चेक करता है, कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम में चेकिंग होती है। थर्ड सेक्शन में हम जानेंगे कि हाउ पीटी एआई डिटेक्ट टेम्पलेट्स, कि कैसे वो टेम्पलेट्स को डिटेक्ट करता है। और सेक्शन फोर्थ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें आप टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से आप एग्ज़ाम में उनको परफॉर्म करके आ सकते हो। और इसका लास्ट पार्ट जो रहेगा हमारा, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप 79+ तक अचीव कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर। और लास्ट में रहेगी एक फाइनल टिप, और जो स्टूडेंट उस फाइनल टिप को सुन लेते हैं तो एग्ज़ाम में उनका स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी आपको मैं दे रहा हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका फर्स्ट सेक्शन, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप टेम्पलेट्स को यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि वो ईजी होते हैं टेम्पलेट्स। एक शॉर्टकट्स तरीका है जिससे आप एग्ज़ाम में स्कोर लेके आ सकते हैं। और काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो कि टेम्पलेट्स को प्रमोट करते हैं कि आप ये टेम्पलेट करके आओगे तो आपका जो स्कोर है वो 79+ ईजिली आ जाएगा। आप क्या करते हो, जस्ट मेमोराइज करते हो टेम्पलेट को और सोचते हो कि मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम आखिरकार है कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट सोचते हैं कि टेम्पलेट अगर मैंने कर लिया तो मेरा एग्ज़ाम में स्कोर आ जाएगा, बट रियलिटी में ये नहीं होता। टेम्पलेट का मीन्स सिर्फ ये है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल सकता है, और जो वो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आना है, ताकि पीटी का जो एआई है वो डिटेक्ट ना कर सके कि ये टेम्पलेट है। सबसे पहले अगर आपका टेम्पलेट बेस्ट है और आप प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स, रेलेवेंट, हर एक चीज़ अगर आप लिख रहे हो तो आपका एग्ज़ाम में स्कोर डेफिनेटली आएगा। अभी डिस्कस करते हैं हम सेक्शन 2 के बारे में कि एग्ज़ाम में आखिरकार चेकिंग होती कैसे है, कैसे वो डिटेक्ट करता है। सबसे पहले 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी, आपका कंटेंट, और साथ में आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी। एग्ज़ाम में सिर्फ मेन यही चीज़ें होती हैं। जो स्टूडेंट इन 4 चीज़ों को समझ गया उसका एग्ज़ाम में स्कोर आने से कोई नहीं रख सकता। अगर जिसको पता है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे आती है, फ्लुएंसी कैसे आती है, कंटेंट कैसे आता है और ग्रामर वोकैबुलरी आपको कैसे इंप्रूव करनी है, तो आप इजीली स्कोर एग्ज़ाम में लेके आ सकते हो। और हर एक चीज़ के बारे में हम डीप में जानेंगे, वो जानेंगे हम सेक्शन नंबर 4 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टास्क में आप टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो और कैसे कर सकते हो और किस तरीके से आपको वहाँ पे बोल के आना होता है, जिससे कि आपकी स्पीकिंग एग्ज़ाम में 90 रहती है। अब पीटी का जो एआई है वो क्या क्या डिटेक्ट करता है, टेम्पलेट को आइडेंटिफाई करता है। हाँ, करता है, क्योंकि अभी ह्यूमन चेकिंग भी है, वो टेम्पलेट को आइडेंटिफाई करता है। और अगर आपका टेम्पलेट मिल जाता है तो एग्ज़ाम में आपके स्कोर फिर नहीं आते। अगर आप रेलिवेंट टेम्पलेट यूज़ करके नहीं आते तो टेम्पलेट को वो रिवार्ड नहीं करता, टेम्पलेट को पनिश भी नहीं करता कि अगर आप टेम्पलेट करके आओगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा एग्ज़ाम में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने टेम्पलेट की डिलीवरी करके आओगे तो एग्ज़ाम में आपका स्कोर ज़रूर आएगा। चेकिंग कैसे होती है, आपका स्ट्रक्चर मेंटेन हो। टेम्पलेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर मेंटेन हो, क्लैरिटी हो, कीवर्ड्स प्रॉपर तरीके से आपने प्लेस कर रखे हो, और फ्लुएंसी आपकी बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। अब जानते हैं कि कैसे टेम्पलेट्स वर्क करते हैं, कौन कौन से टास्क ऐसे हैं जिसमें आपको परफॉर्म करके आना है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आना है। चलिए सबसे पहले अभी हम वो देखते हैं। तो अगर अभी देखा जाए तो टेम्पलेट जो है वो कहाँ पे लग सकते हैं। रीड अलाउड में टेम्पलेट नहीं लग सकते, रिपीट सेंटेंस में टेम्पलेट नहीं लग सकता, डिस्क्राइब इमेज में टेम्पलेट लग सकता है, रीडर लेक्चर में आप यूज़ कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, समराइज रिटन में, राइट एसे
और समराइज स्पोकन। ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप टेम्पलेट्स का यूज़ कर सकते हो। करके कैसे आना है इनको, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे इंप्रूव करनी है, कैसे आपको फ्लुएंसी रखनी है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। किसी भी वेबसाइट को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही किसी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको मैं गाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि 70-80 भी उनका स्कोर आ जाता है। जब वो रियल एग्ज़ाम दे के आते हैं तो उनका स्कोर 50-60 पे ही स्टक हो जाता है, क्योंकि इन वेबसाइट की जो एआई है वो डिफरेंट है, रियल एग्ज़ाम की जो एआई है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट तरीके से स्कोर आता है। तो वो कैसे आता है, सबसे पहले चलो हम डिस्क्राइब इमेज ओपन करते हैं और देखते हैं कि आप उसको कैसे एग्ज़ाम में बोल के आ सकते हो। आपको कोशिश ये करनी है कि आप सिंपल से सिंपल रखो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट की डिलीवरी करो। अगर ऐसे आप करके आओगे तो एग्ज़ाम में आपका स्कोर डेफिनेटली आएगा। टेम्पलेट्स का आपको बहुत कम से कम यूज़ करना है। जैसे कि अब आपके सामने ये वाली पिक्चर है, पाई चार्ट है ये, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे आप एक बार सबसे पहले सुनना और फिर देखना कि मैंने टेम्पलेट्स को बहुत कम यूज़ किया है। जितना हो सकता है मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रखा है कि इस जगह पे आने के बाद मेरे को पॉज रखना है, इस तरीके से मेरे को बोलना है, तो एग्ज़ाम में प्रॉपर फ्लुएंसी आएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इसको सुनिए कैसे ये करके आ सकते हैं हम। शेयर ऑफ कंपनीज वाज द मेन टॉपिक ऑफ द पाई चार्ट. Medium is 7 to 50 employees is 28% and it's shown by pink color. Large is 50 plus employees and that is 6% and it's shown by green color. In small 3 to 6 employees that is 66%, that is the highest, and it's shown by blue color. The maximum area is covered by small, that is 66% and it's shown by blue color. The minimum area is covered by large, that is 50 employees, and it's shown by green color. The pie chart is useful and give the information about companies. अब मैंने क्या रखा इसमें, सबसे पहले मैंने इसमें मेन टॉपिक बोला, उसके बाद जो यहाँ पे मेरे को दिख रहा था डायरेक्ट रखा कि और क्या कलर है, फिर इसको डिफ़ाइन किया, फिर इसको डिफ़ाइन किया, उसके बाद मैंने डिफ़ाइन किया मैक्सिमम कि मैक्सिमम क्या दिख रहा है, फिर मिनिमम क्या दिख रहा है, लास्ट में मैंने बता दिया अभी कंक्लूज़न। तो ये मेरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया कि सबसे पहले मेरे को टॉपिक डिफ़ाइन करना है, उसके बाद मेरे को जो भी दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर्स में वो मेरे को प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन करना है। कलर्स कैसे डिफ़ाइन करने हैं, नंबर्स कैसे डिफ़ाइन करने हैं, वो थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर का यूज़ किया कि डैश इज़ डैश परसेंट एंड इट्स शोन बाय डैश कलर। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। कोई ज़्यादा खास इसमें टेम्पलेट नहीं है कि देर इज़ अ वेरियस टाइप्स ऑफ पिक्चर्स इन दिस बार ग्राफ, आई कैन सी मीडियम 750, लार्ज 50 एम्प्लॉयज़, स्मॉल 3-6 एम्प्लॉयज़। इन केसेस में आपका स्कोर एग्ज़ाम में नहीं आता। हमें क्या करना है डायरेक्ट, क्योंकि अभी कंटेंट के ही मार्क्स हैं डिस्क्राइब इमेज में ज़्यादा, तो कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोल के आना है। जितना ज़्यादा आप बोल के आओगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको 39 सेकंड तक, पूरा 40 सेकंड तक आपको एग्ज़ाम में करके आना है। आपको एग्ज़ाम में कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम आपको 30 प्लस एग्ज़ाम में करके आना है, मिनिमम 30 प्लस। स्कोर आपका 28 सेकंड में भी आ जाएगा, डिपेंड करता है कि आपने कंटेंट पूरा किया है और प्रॉपर तरीके से अगर आपके पोजेस हैं तो आपका स्कोर आएगा। लेकिन अगर आप लाइन को बोलते बोलते बीच में फंबल हो रहे हो तो उस केस में आपकी फ्लुएंसी 0 है। यहाँ पे आपका स्कोर आएगा बट रियल एग्ज़ाम में आपका स्कोर नहीं आएगा। और एग्ज़ाम में ये चीज़ नोटिस की गई है कि अगर आप एग्ज़ाम में स्पीड में करके आते हो तो आपका स्कोर स्पीकिंग में नहीं आता, और अगर सेम चीज़ आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट में करते हो तो यहाँ पे आपका स्कोर जो है 80 आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में बिल्कुल आपका नेचुरल होना चाहिए, और नेचुरल स्पीड में नहीं आता है। नेचुरल तभी आएगा जब आप बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से परफॉर्म करोगे। एक और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। कोई ग्राफ कर लेते हैं ओपन। चलिए, जैसे कि मैंने ओपन कर लिया लार्जेस्ट बैंक्स, ये भी पाई चार्ट ही है। कोई और देखते हैं, कोई ग्राफ अगर मिल जाता है तो। चलिए, ये ग्राफ है अभी हमारे पास, इसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले वही हमारा मेन स्ट्रक्चर रहेगा, सुनना आप एक बार इसको। हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन गुड एंड सर्विसेज वाज द मेन टॉपिक ऑफ द ग्राफ। 50, 100, 150, 200, 250 and 300 household spending in dollar on the x-axis. Tobacco products, personal care, alcoholic beverage, fuel and power, footwear, education, operation and communication on y-axis. Current housing cost, transport, recreation services and health expenses also given. The highest household spending is in $280 in current housing cost. The lowest household spending is $20 in tobacco product. The graph is useful and provide the information about average weekly household spending.
तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। सबसे पहले अगेन मैंने मेन टॉपिक रखा, फिर एक्स एक्सिस में जो रखा प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन किया कि वो किस चीज़ में है, और फिर वाई एक्सिस में जो मेरे को दिखा मैंने हर एक चीज़ डिस्क्राइब करी प्रॉपर तरीके से कि किस में मेरे को क्या दिख रहा है। लेकिन मेन चीज़ क्या थी कि मेरा बीच में पॉजेस नहीं थे। पॉजेस मेरा तभी आ रहा था जब मेरी एक लाइन कंप्लीट हो रही थी। उसके बाद मैंने एक लाइन और एक्स्ट्रा रखी क्योंकि यहाँ पे कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से किया। फिर एक लाइन कंप्लीट हुई तो मैंने पॉज रखा। उसके बाद हाईएस्ट बताया कि हाईएस्ट स्पेंडिंग कितनी है 280, लोएस्ट स्पेंडिंग कितनी है $20, किस में है वो भी बताया। तो अगर आप ऐसे प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आते हो तो आपका स्कोर आएगा। इनमें टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर बताया कि इस तरीके से आप एग्ज़ाम में करके आ सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर टेम्पलेट्स वगैरह चाहिए इसके, तो आप व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। हर एक चीज़ के प्रॉपर टेम्पलेट्स वगैरह, स्टूडेंट्स के स्कोर और एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें अभी प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको वहाँ पे अपडेट में मिल जाएगा। ऐसे ही है आगे हमारे पास रीडर लेक्चर, और ऐसे ही हमारे पास समराइज ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। मेन चीज़ रीडर लेक्चर में भी यही है, आपको क्या करना है, कीवर्ड्स नोट नहीं करने, नोट आपको फ्रेजेस ही करने हैं। टेम्पलेट का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि टेम्पलेट आपको कौन सा रीडर लेक्चर में परफॉर्म करना है। लेकिन मेन चीज़ यही है, आप फ्रेज रखो, साथ में जो टेम्पलेट है आल्सो टोल्ड, आल्सो डिस्क्राइब, उसको प्रोनाउंस करो प्रॉपर तरीके से, और एक लाइन कंप्लीट होने के बाद ही पॉज रखो। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो पॉजेज आते हैं वो क्या करते हैं, फ्रेज बोलते हैं, फिर पॉज रखते हैं, फिर बोलेंगे आल्सो टोल्ड। इस केस में आपकी फ्लुएंसी डाउन हो जाएगी। ऐसे ही आपको समराइज ग्रुप डिस्कशन में करना है प्रॉपर तरीके से। टेम्पलेट है, टेम्पलेट का स्ट्रक्चर आपके पास है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, प्रॉपर तरीके से आपको एक पूरी लाइन बोलनी है, फिर ही आपको पॉज रखना है। कम से कम आपको कोशिश करनी है कि आप 8 to 9 वर्ड्स कंटिन्यू स्पीक करें, उसके बाद आप पॉज रखें, फिर आप 8 to 9 वर्ड्स बोलें, फिर आप पॉज रखें। एक दो वर्ड अगर आप बीच में गलत भी बोल देते हो उस केस में आपका स्कोर नहीं जाता। जितना ज़्यादा स्कोर आपका तब जाएगा जितने ज़्यादा आप पॉजेज रखोगे, और या फिर आप ज़्यादा स्पीड में करने की कोशिश करोगे, उस केस में आपका स्कोर डाउन होगा। सेम हमारे पास रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में है। टेम्पलेट स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है, कैसे करना है, सबसे पहले टेम्पलेट की लाइन आ जाएगी, उसके बाद जो सामने दिया हुआ है वही हम बोलेंगे। पॉजेज आप कितने मर्जी रख सकते हो, जैसे कि चलो कोई ओपन करते हैं। इसमें मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन ओपन किया, इसको कैसे मैं परफॉर्म करके आऊँगा एग्ज़ाम में। सबसे पहले क्या रखेंगे, हाय सर गुड मॉर्निंग, ओके। उसके बाद जो सामने हमें दे रखा है वो एज इट इज़ हम बोल देंगे, और लास्ट में एक लाइन रखेंगे। उसके बाद कोई भी आप 4-5 वर्ड आपको बोल के आने हैं। मेन चीज़ है कि आपको मेरे पोजेज नोटिस करने हैं कि पोज मैं कहाँ पे रख रहा हूँ, कितनी मात्रा में रख रहा हूँ, कितने सेकंड तक मैं पोज रख रहा हूँ, ओके। हाय सर गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक टू डिस्कस, आई टूक ए पॉलिटिकल साइंस कोर्स बट आई वॉन्ट टू चेंज इनटू अ हिस्ट्री कोर्स। I don't know the exact arrangement and content of the history course, and then I go to my teacher for help. Another thing that come to my mind is how can I change my course to another course? Thank you. जस्ट इतना आपको परफॉर्म करके आना है एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। मेन चीज़ है कि आपको प्रॉपर तरीके से पॉजेज रखने हैं। ऐसा नहीं है कि फुल स्टॉप तक ही आपको पूरा बोलना है, या लाइन में कॉमा नहीं है तो आप पॉज नहीं रख सकते। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो खुद से वैसे आपको बोलना है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे आपको पॉज रखना है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है, और लेकिन बोलते बोलते अगर आपका यहाँ पे भी पॉज आ गया क्योंकि चेंजेस इट टू, और फिर आपने 2 वर्ड बोले फिर आपने पॉज रख लिया, तो इस केस में फ्लुएंसी फिर नहीं आती है। और फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है स्पीकिंग के टास्क में। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास आता है समराइज रिटन टेक्स्ट। ये सिंपल है, फॉर्मेट आपको इसका नीचे शो हो जाएगा। कुछ भी आपको एग्जाम में नहीं करना, जस्ट कॉपी पेस्ट ही है, जो सामने लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। स्ट्रक्चर आपको लगाना है कोमा एंड और कोमा बट, लाइंस आप एज इट इज़ लगा सकते हो, एग्जाम में आपका स्कोर आ जाएगा। बट कुछ वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पे स्कोर नहीं देती है, बट पीटी के रियल एग्ज़ाम में आपका स्कोर आ रहा है। पीटी के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में उसमें स्कोर प्रॉपर तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एसे, और जिन स्टूडेंट्स को एसे में डाउट है तो वो कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आपको एसे को परफॉर्म कैसे करना है। 2 टेम्पलेट्स हैं, दोनों टेम्पलेट्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं, ओवर द पास्ट वाला भी और इन द मॉडर्न वाला भी। ओवर द पास्ट में आपको लाइंस लगानी है, इन द मॉडर्न वाले में आपको कीवर्ड्स पे कीवर्ड्स लगाने हैं।
बट ऐसा नहीं है कि कीवर्ड वाले टेम्पलेट काम नहीं करते। आप जब उसको खुद से रीड करके देखोगे टेम्पलेट को, तो आप ये देखोगे कि टेम्पलेट तो बहुत शॉर्ट है, हमें उसमें कीवर्ड ही ऐड करने हैं, तभी उसमें लाइंस ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो अगर आपको उसके प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए उस पर, ऐसे के टॉपिक पे, तो आप उसके लिए कमेंट करें। देखते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स के अगर डाउट हो गए तो नेक्स्ट डे ही आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो वीडियो आएंगी वो लगातार आएंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी काफ़ी ज़्यादा। जिस भी चीज़ पर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा आपके डाउट्स रहेंगे, उसी चीज़ पे आपको वीडियो मिलेगी। और जो जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं पियर्सन में, चेंजेस वगैरह, हर एक चीज़ आपको अपडेट इस चैनल पे अभी मिलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास समराइज स्पोकन टेक्स्ट। प्रॉपर तरीके से टेम्पलेट काफ़ी टाइम से वर्क कर रहा है, चेंजेस से पहले भी, चेंजेस के बाद भी। अगर आपने टेम्पलेट में लिटिल बिट भी चेंजेस आपने किए तो एग्ज़ाम में फिर आपका स्कोर डाउन होगा, क्योंकि टेम्पलेट इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जस्ट उसमें आपको अपने 2 से 3 वर्ड के फ्रेज़ ही लगाने हैं, और उसको अगर आप लगा के आओगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा। और अगर उससे ज़्यादा आप एग्ज़ाम में नोट करके आने की कोशिश करोगे तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। आपने टेम्पलेट को चेंज किया तो आपका स्कोर डेफिनेटली डाउन होगा। सो अभी डिस्कस करते हैं हम सेक्शन नंबर 5 कि कैसे आप 79 प्लस स्कोर इस एग्ज़ाम में अचीव कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ्लुएंसी ही सब कुछ है, और फ्लुएंसी कैसे बनेगी, अगर आप ब्रेक्स रखोगे तो वो डाउन होगी। आप हेजिटेशन करोगे बोलते हुए, ए द ऐसे वर्ड आप बार बार ऐड करोगे एक्स्ट्रा, तो फ्लुएंसी डाउन होगी। अननेचुरल पॉजेज होंगे तो भी आपकी फ्लुएंसी डाउन होगी, और इन सभी केसेस में आपका स्कोर एग्ज़ाम में नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। अगर प्रोनाउंसिएशन को आपको क्लियर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स पे थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रेस डालना पड़ेगा, इनोटेशन, और जो वोवल की प्रोनाउंसिएशन है वो एक्यूरेसी के साथ आपको प्रोनाउंस करनी पड़ेगी। मेन चीज़ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर आपको फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन दोनों चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपना ध्यान दो प्रोनाउंसिएशन पे। जितना ज़्यादा आप क्लियर बोलोगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी आएगी। फ्लुएंसी के लिए सिर्फ आप एक चीज़ पे ध्यान दो, पॉजेस पे, और प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान दो। वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच करो, क्लियर बोलो और प्रॉपर तरीके से पॉजेस रखो, आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी दोनों आ जाएगी। नेक्स्ट है कि प्रॉपर तरीके से आप कीवर्ड्स को यूज़ करो। टेम्पलेट के अंदर पॉइंट्स मेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेन पॉइंट्स ही नहीं होंगे तो आपका स्ट्रक्चर यूज़ नहीं होगा एग्ज़ाम में, वो 0 स्कोर ही देगा। और लास्ट अभी मेरी फाइनल टिप आप सभी के लिए क्या रहेगी कि टेम्पलेट्स खुद से स्कोर नहीं देते हैं। अगर आपको टेम्पलेट यूज़ करने हैं तो प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स, प्रॉपर तरीके से अपनी फ्लुएंसी वगैरह अगर आप हर एक चीज़ में रखोगे तो रियल एग्ज़ाम में आपका डेफिनेटली स्कोर आएगा। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी प्रोनाउंसिएशन पे, अपनी फ्लुएंसी पे और कीवर्ड्स पे, और साथ में जो भी आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो उसकी ग्रामर और वोकैबुलरी पे। अगर आप चाहते हो कि आपको अपडेटेड वर्किंग टेम्पलेट्स मिल जाएं और प्रॉपर प्रैक्टिस फाइल मिले कि डेली आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप 79 प्लस तक अचीव कर सको, और क्या एआई की टेक्निक्स रहेंगी स्पीकिंग में, और कैसे आप 79 प्लस तक एग्ज़ाम में स्कोर अचीव कर सकते हो, उन सभी प्रॉपर चीज़ों के लिए आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर भी डिटेल में मिल जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को कॉन्टैक्ट करना है वो वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।